गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज एक नया टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, उस पर काम करना चाहते हो, तो ये जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो अब उसमें कुछ हमने अभी तक यूज़ किए हैं डायलॉग बॉक्सेस। तो अब देख लेते हैं क्या। पहले डायलॉग बॉक्सेस, कभी हमें मैसेज शो करना पड़ता है, कभी अलर्ट बॉक्स आता है, तो बेसिक देख लेते हैं डायलॉग बॉक्स होते क्या हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है। इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट जो डायलॉग बॉक्स हैं, ये एक जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, जिससे हम यूज़र को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो कैसे लेते हैं वो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट कहता है provides the ability to pick up a user's input or display small amount of text to the user by using dialog boxes। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम यूज़र से इनपुट कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूज़र को कोई इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप MS वर्ड में एक फाइल ओपन करते हो, ठीक है, उस फाइल में से कुछ भी रीड राइट करते हो, और विदाउट सेविंग जब आप उस फाइल को क्लोज करने की कोशिश करते हो, देन आपके पास एक मैसेज आता है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कोई ऑनलाइन कोई भी वेब फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, एडमिशन फॉर्म हो सकता है, तो जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आपको फिर से एक छोटी सी विंडो आती है, उस पर लिखा आता है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो विद द हेल्प ऑफ हम डायलॉग बॉक्सेस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, these dialog boxes appear as separate window and their content depends on the information provided by the यूज़र। पहली चीज़ है जावास्क्रिप्ट तो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो डायलॉग बॉक्सेस हैं, इनके लिए अलग से ही एक सेपरेट पॉपअप विंडो ओपन होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आप फॉर्म भरोगे तभी आपके पास एक छोटी सी विंडो आएगी जिसमें मैसेज डिस्प्ले होगा। या तो आप अगर आप कोई फॉर्म नहीं भर रहे हो तो सिंपली आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे जा सकते हो, और लैपटॉप कंप्यूटर में आप MS वर्ड ओपन करो, उसमें कुछ टाइप करो, बट विदाउट सेविंग उसे क्लोज करो। विदाउट सेविंग आप उसे जब क्लोज करोगे तो वो आपको मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस फाइल। तो वो जो मैसेज आएगा दैट इज योर डायलॉग बॉक्स। ओके, देन नेक्स्ट, द कंटेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्स्ट। हाँ, और एक और चीज़, ये जो कंटेंट होता है डायलॉग बॉक्सेस पे, वो डिपेंड करता है यूज़र पे, यूज़र क्या इंफॉर्मेशन शो करना चाहता है। देन दिस कंटेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द HTML पेज कंटेनिंग द जावास्क्रिप्ट एंड डज नॉट अफेक्ट द कंटेंट ऑफ द पेज इन एनी वे। ये जो कंटेंट होता है इसका कोई भी इफेक्ट HTML पेज पे नहीं पड़ता। ठीक है, जो HTML पेज है और जावास्क्रिप्ट है, CSS है, जितनी भी जब भी मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट या CSS की, तो वो HTML के साथ ही यूज़ होंगी। ठीक है, और भी यूज़ होते हैं, बट हम मोस्टली जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है और हमारे पास CSS है, वो HTML के साथ यूज़ होती है। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, इससे हमें जो मैसेज शो करवा रहे हैं डायलॉग बॉक्स का, इससे HTML कोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्सेस। तो टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास है अलर्ट बॉक्स, देन है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स और कंफर्म डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो वन बाई वन हम देखते हैं कि ये तीनों हैं क्या। तो फर्स्ट हमारे पास है अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स क्या है, ये विद द हेल्प ऑफ अलर्ट मेथड कॉल होता है। ठीक है, द जावास्क्रिप्ट अलर्ट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट and display an alert dialog box in the browser window when invoked by appropriate javascript। ये by है। ओके, ये जो अलर्ट है, अलर्ट क्या करेगा, ये स्ट्रिंग कंटेन करेगा। स्ट्रिंग क्या कंटेन करेगा, कोई भी मैसेज जो एक प्रोग्रामर, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शो करना चाहता है यूज़र को। ठीक है, जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी कि जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक छोटी सी विंडो आती है, उसमें लिखा आता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो वो आपके पास सिंपली अलर्ट बॉक्स है। ठीक है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया। नेक्स्ट, द अलर्ट बॉक्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले कॉशनरी मैसेज और डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन। कुछ प्रिकॉशंस के लिए, कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब डैमेज ना हो, उस अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल, आप छोटी सी एग्जांपल एक और मैं दे देता हूँ, आप जो डेली यूज़ करते हो, आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, तो आप कोई भी आइटम डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, जब आप रिसाइकल बिन से कुछ डिलीट करते हो तो आपके पास छोटी सी विंडो आएगी और वो आपको पूछेगी आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम। तो वो क्या करेगा, वो आपको अवेयर करेगा इस चीज़ से, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो इस तरीके के मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो विद द हेल्प ऑफ हम अलर्ट बॉक्स कर सकते हैं। ओके, ए मैसेज इज डिस्प्लेड टू द यूजर व्हेन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज कीड इन अ फॉर्म। ये मैसेज तब डिस्प्ले होगा एक यूजर को जब एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, हम ये डिपेंड करता है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वो पास करे या फिर जो सबमिट सक्सेसफुली हो, डेटा सबमिट हो जाए तब करे। ओके, देन एन इनवैलिड रिजल्ट इन द आउटपुट ऑफ ए कैलकुलेशन। अगर फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें इनवैलिड रिजल्ट आ रहा है तो वो मैसेज हमें डिस्प्ले करवा सकता है। ए वार्निंग दैट अ सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऑन ए गिवन डेट। अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई, ठीक है, क्लोज होगी, एप्लीकेशन क्लोज हो गई है, और फिर आप फॉर्म भरने की कोशिश करते हो, देन आपको इन्फॉर्मेशन या अलर्ट दे सकता है कि लास्ट डेट है भाई, हो चुकी है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन हैज़ बीन क्लोज नाउ। इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूज़र के साथ शेयर करना चाहता है वो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स और अलर्ट डायलॉग बॉक्स में डिफरेंस क्या है। जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और उसमें वो जो सिस्टम है और यूज़र, उन दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। सिस्टम ने हमें दे दिया योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने ओके रीड कर लिया। ओके, सिस्टम ने हमें बोल दिया कि एप्लीकेशन हैज़ बीन क्लोज नाउ, तो एप्लीकेशन बंद होगी तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वो बता रहा है। ठीक है, उसमें हम उससे कुछ नहीं ले सकते। बट जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वो क्या करेगा, उसमें यूज़र की इंटरेक्शन रहती है। जैसे वो एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा और उसके बाद यूज़र उसमें इनपुट भी दे सकता है, यस नो भी आंसर कर सकता है। ठीक है, तो क्या कहता है जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स फॉर दिस। The prompt method initiate the prompt dialog box which display a specified message. In addition, the prompt dialog box also provides a single data entry field which accept user input. इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो prompt है वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ऐसा हमारे पास एक मैसेज आएगा, इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स भी आता है और यहाँ मैसेज भी लिखा आता है। हम जो इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे मैसेज, वो सबमिट करेंगे, वो उसे सिस्टम रीड करेगा। इस तरीके से सिस्टम हमसे कुछ पूछ रहा है, हम उसे बता रहे हैं, तो दोनों साइड से इंटरेक्शन हो रही है। बट अलर्ट बॉक्स वाले केस में क्या था
सिंपल हमें मैसेज दे रहा था सिस्टम, ठीक है, तो हम उसे रीड कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट कहता है इट डिस्प्ले अ प्री डिफाइंड मैसेज। यहाँ ऊपर प्री डिफाइंड मैसेज आएगा, ठीक है। प्री डिफाइंड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो हमें बोले एंटर योर नेम, तो हमने नाम एंटर करना है, तो हम ओके करेंगे, वो हमें बता देगा योर नेम इज़ दिस, ठीक है। वो मैसेज में प्री डिफाइंड मैसेज ये हो सकता है एंटर योर एज, ठीक है। हम अपनी एज एंटर करेंगे, वो हमें बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑनलाइन वीडियो कुछ देखते हो यूट्यूब पे, ठीक है, कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जो 18 ईयर्स से अबव के जो लोग हैं वही देख सकते हैं। तो इन दैट केस वो आपसे क्या करता है, आपसे आपकी एज पूछता है। जब आप एज 18 से ऊपर बताते हो वो आपको अलो कर देता है। अगर आप 18 से नीचे बताते हो तो वो बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू व्यू दिस, ओके। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कहता है डिस्प्ले अ टेक्स्ट बॉक्स एंड एक्सेप्ट यूजर इनपुट। ये जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करेगा और यूजर से इनपुट लेगा थ्रू टेक्स्ट बॉक्स। इट डिस्प्ले द ओके एंड कैंसिल बटन। अगर आपको इंफॉर्मेशन देन एंटर करनी है देन आप इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करोगे और उसके बाद फिर ओके बटन पे क्लिक करोगे, अदरवाइज यू कैन डू कैंसिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है इट आल्सो काजेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू होल्ड अंटिल यूजर एक्शन टेक प्लेस। जब तक आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे एक मैसेज है और यहाँ पे बटन है और स्क्रीन पे जब तक ये विंडो रहेगी तब तक आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुकी रहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो 18+ ही देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपसे आपकी जब तक आप एज अपनी नहीं बताओगे वो आगे नहीं प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ आई। तो कहता है कि इस प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो सकती है, रुक सकती है जब तक यूज़र का एक्शन उसे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दिस कुड बी ओके बटन कैंसिल बटन, मतलब ये ओके बटन भी हो सकता है कैंसिल भी हो सकता है। विच काजेज द फॉलोइंग एक्शन। अगर हम ओके करते हैं तो क्या होगा, कैंसिल करते हैं तो क्या होगा। देखिए क्लिकिंग ऑन द ओके बटन काजेज द टेक्स्ट टाइप इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू बी पास टू दी प्रोग्राम। प्रोग्राम जहाँ से कॉल होता है, जो हमें पूछ रहा है, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे डेटा वो सीधा उसके पास जाएगा। दूसरा क्लिकिंग द कैंसिल बटन काजेज अ नल वैल्यू, ठीक है। वो क्या करेगा, अगर हम उसे कैंसिल कर देंगे तो उस जहाँ से प्रोग्राम कॉल हुआ है उसको नल वैल्यू पास करेगा, ठीक है, और उसको कैंसिल कर देगा। चलिए नेक्स्ट कहता है when the prompt method is used to initiate and use a dialog box the method two kinds of information। जब हम एक prompt method को कॉल करते हैं तो वो दो तरीके की इंफॉर्मेशन को पास कर सकता है। क्या हो सकता है वो देखते हैं। ए मैसेज टू बी डिस्प्लेड एज अ प्रॉम्प्ट टू द यूज़र, या तो वो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले होगा एज ए प्रॉम्प्ट। दूसरा एनी मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट, दूसरा हो सकता है कोई भी मैसेज जो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रॉम्प्ट आया तो इसने बोला मैसेज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। मैसेज में यहाँ मैसेज आ गया एंटर योर फेवरेट कलर और एग्जांपल के लिए उसने लिख दिया ब्लू, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये प्रॉम्प्ट मेरे पास आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास आएगा, तो यहाँ ऐसे ही लिखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होगा एंटर योर फेवरेट कलर, ओके। और यहाँ हमारे पास आएगा टेक्स्ट बॉक्स और जिसमें लिखा होगा ब्लू, तो हम अपना फेवरेट कलर ब्लू की जगह जो भी है जैसे ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो कुछ भी जो भी हमारा फेवरेट कलर है हम वो एंटर करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहता है जब भी हम मेथड प्रॉम्प्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट मेथड कॉल करेंगे तो उसके दो पार्ट होंगे। एक तो मैसेज डिस्प्ले होगा और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो हमने एंटर करवाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कन्फर्म डायलॉग बॉक्स। ये जो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स है ये क्या करता है,
इसको कंफर्म डायलॉग बॉक्स कहते हैं। एक ये थर्ड डायलॉग बॉक्स है। नेक्स्ट, ये जो कंफर्म डायलॉग बॉक्स है इसमें हमारे पास 3 बटन होते हैं। ओके बटन, यस नो कैंसिल। क्या होता है? यस हो सकता है, नो हो सकता है और कैंसिल हो सकता है। कहता है दूसरा, ए डायलॉग बॉक्स सर्व एज अ टेक्निक फॉर कंफर्मिंग यूजर एक्शन। हम इस डायलॉग बॉक्स को यूज करके यूजर के एक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम रिसाइकल बिन से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो हमें पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम। अगर हम यस करेंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा, अगर नो करेंगे तो वो नहीं डिलीट करता। ओके, देन द कन्फर्म डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेगा? प्री डिफाइंड मैसेज, ओके कैंसिल, यस नो। ठीक है, देन क्लिकिंग ऑन द ओके बटन, वो जो रिजल्ट है वो ट्रू पास करेगा। पहले वाले केस में क्या था, जो हम वैल्यू मांग रहे हैं वो देगा, अगर वैल्यू नहीं देंगे कैंसिल करेंगे तो वो उसे नल करेगा। बट इस कंफर्म डायलॉग बॉक्स में क्या करेगा, अगर हम ओके कर देते हैं तो वैल्यू उसे ट्रू बताता है, अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो वो उसे फॉल्स बताएगा, फॉल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका सिंटैक्स है बेसिक। तो बेसिक सिंटैक्स इसका है कन्फर्म आगे मैसेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट आउट द सिस्टम, तो हम ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा सिस्टम से। ठीक है, ये बेसिक डायलॉग बॉक्सेस थे। इन काम कैसे करते हैं इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट एक और कोशिश करूँगा, छोटा सा ही लेक्चर हो तो बेटर है। जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैं ज़रूर लेके आऊँगा वन बाय वन।